Good morning, class 4th students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy बम्बोरा. लास्ट मैंने इंग्लिश में आपको लेसन नंबर 1 पढ़ाया था. लेसन नंबर 1 के मैंने क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ आपको भेजे थे. आज मैं आपको उनकी वर्ड्स मीनिंग भेज रही हूँ. सबसे पहले आप जब न्यू कॉपी आपको मिली है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वर्ड मीनिंग लिखेंगे, ये वाले जो हिंदी वाले हैं. राइट योर लेसन नंबर, देन लेसन नेम भी आपको लिखना है, देन वर्ड मीनिंग, और इस तरह से लाइन खींचते हुए आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं. ठीक है. उसके बाद ये पेज होने के बाद आपका जो चैप्टर है उसके नीचे आपने देखे होंगे इस तरह से मीनिंग्स लिखे हुए हैं. ये है इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, ये भी आपको लिखने हैं. फर्स्ट पेज पे आप हिंदी वाले मीनिंग लिखेंगे जो मैं लिख के भेज रही हूँ. सेकेंड पेज पे वही बीच में 1 लाइन डालकर इधर रेड वाले और उधर ब्लैक वाले, इस तरीके से आपको ये मीनिंग्स भी लिखने हैं. देन आपको क्वेश्चन आंसर जो हो चुके हैं वो आपको करने, इस तरह से आपकी फेयर कॉपी में आपको वर्क करना है. ठीक है. तो इसका फ़ोटो आपको मिल जाएगा तो आप उसे देखकर कर लीजिएगा. आज हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं. आपका लेसन नंबर 2. लेसन नंबर 2 है हमारा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. देयर लिव्ड अ कैमल इन अ विलेज. एक जंगल में एक कैमल यानी ऊँट रहता था. जंगल क्या, सॉरी, विलेज में एक ऊँट रहता था. विलेज यानी गांव. गांव में एक ऊँट रहता था. एवरी डे ही यूज टू गो टू अ नियर बाय लश फॉर्म टू गेज. वो क्या करता था, एक भरे हुए खेत के अंदर वो रोज़ जाया करता था. एवरीडे रोज़ जाया करता था. क्या करने के लिए? चरने के लिए. द कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट. जो कैमल था वो बहुत ही साधारण सा और क्या था, ऑनेस्ट यानी ईमानदार था. बहुत ही सिंपल, साधारण और ईमानदार था. देयर वॉज ए जैकल. वहाँ एक क्या था, जैकल मतलब गीदड़. वहाँ एक गीदड़ भी था. हु वॉज हिज फ्रेंड, जो कि उसका दोस्त था. एंड वॉज वेरी कनिंग, और बहुत ही चालाक था. ऑफन ही यूज टू राइड द कैमल एंड एट टाइम ही यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑल्सो फॉर हिम. जब जब वो कैमल के साथ, ऑफन ही यूज टू राइड द कैमल, जब जब वो कैमल के साथ जाया करता था, ही यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम, तब वो ज़रूर से कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता था उसके लिए. बट सिंस द कैमल हैड नेवर अंडरगोन एनी मेजर प्रॉब्लम, ही जनरली इग्नोर्ड द जैकल्स मिसडीड. लेकिन क्या किया, जो कैमल था वो कभी भी उसकी इन फालतू जो समस्याएं थी उस के साथ गया नहीं. मतलब उसको इन समस्याओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ा. उसने इन समस्याओं को इग्नोर किया, है ना, अनदेखा किया. और जो जैकाल की जो मिसडीड थी, जो हरकतें थी गलत, उनको वो क्या करता था, इग्नोर कर देता था. ठीक है. वन डे द जैकाल सेड टू द कैमल. एक दिन जैकाल ने कैमल से कहा, ब्रदर कैमल, अरे मेरे भाई कैमल, दिस इज अ बिग फॉर्म नियर बाय. आई हैव सीन बिग एंड टेस्टी कुकुम्बर्स इन इट. वहाँ पर एक, वो क्या कहता है, अरे भाई, कैमल को कहता है, अरे भाई कैमल, वहाँ पर एक बड़ा फॉर्म है, खेत है पास ही में, और मैंने उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी और टेस्टी टेस्टी सी कुकुम्बर्स यानी ककड़ियाँ देखी है. लेट अस गो एंड ईट देम. चलो वहाँ चलते हैं और उसको खाते हैं. फॉर द लास्ट सो मैनी डेज आई हैव बीन ईटिंग वेरी ऑर्डिनरी एंड टेस्टलेस स्टफ़. क्या कहता है, चलो वहाँ चलते हैं, हम पिछले बहुत से दिनों से हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही साधारण सा और टेस्टलेस यानी बिना स्वाद का खाना खा रहे हैं. एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट, और मैं इससे ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ. दिस विल ब्रिंग सम चेंज. यह हमारे लिए कुछ बदलाव लाएगा. क्या? कुकुम्बर खाना हमें अच्छा लगेगा. ठीक है. कनिंग एज ही वॉज, जैसे कि वो इतना चालाक था, द जैकल गेव सच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कुकुम्बर दैट द कैमल माउथ बिगेन वाटरिंग with an immense desire to eat them, and he became so resultless that he immediately set out to the farm. अब जैसे कि जयकाल इतना चालाक था, उसने उन कुकुम्बर्स यानी ककड़ियों का जो डिस्क्रिप्शंस दिया, उसके बारे में जो बताया, उससे क्या हुआ कि कैमल के मुंह में पानी आने लग गया. वाटरिंग, है ना,
पानी आने लग गया। कोई अच्छी चीज़ खाने की सुनते तो हमारे मुंह में पानी आता है ना, वैसे ही कैमल के मुंह में पानी आ गया और वो तुरंत ही बिना कुछ आराम किए हुए तुरंत ही उस खेत की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया। आफ्टर रीचिंग द फॉर्म, उस खेत पर पहुंचने के बाद द जैकल बिगेन ईटिंग कुकुम्बर्स, वहाँ पहुँचने के बाद जैकल क्या करने लगा, ककड़ियाँ खाने लग गया। एंड सिंस जैकल आर स्मॉल इन साइज़, है ना, जैसे कि आपको पता है जैकल गीदड़ है वो अपनी साइज़ में छोटा होता है। ही हैड assuaged हिज हंगर वेरी सून, जैसे कि वो साइज़ में छोटा है, उसकी जो भूख है वो जल्दी से ही ख़त्म हो गई, यानी वो जल्दी ही खा पी के सेटिस्फाई हो गया। बट द कैमल हैड हार्डली ईटन एनीथिंग, लेकिन जो कैमल था उसने तो थोड़ा ही कुछ खाया था। मीन वाइल सिंस द जैकल हैड ऑलरेडी ईटन हिज फिल, मीन वाइल जैसे ही जैकाल ने अपना जो पेट था फुल कर लिया, उसने सब कुछ खा लिया, ही बिगेन हॉलिंग लाउडली विदाउट केयरिंग ऑफ द कैमल, तो वो क्या करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कैमल के बारे में सोचे समझे वो जोर जोर से हॉलिंग यानी जोर जोर से चिल्लाने लग गया। द कैमल ट्राइड टू रेस्ट्रेन द जैकल फ्रॉम डूइंग सो, उसने मना किया जैकाल को ऐसा करने के लिए, बट ही वुड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। ही सैड व्हाट कैन आई डू ब्रदर कैमल, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ भाई दोस्त मेरे कैमल, आई एम हेल्पलेस, मैं तो हेल्पलेस हूँ, यानी कि बिना कोई मदद के हूँ। हॉलिंग आफ्टर ईटिंग समथिंग इज़ मस्ट फॉर मी, खाना खाने के बाद जैसे ही मेरा पेट भर जाता है तो मैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता हूँ, ये तो मेरी फितरत है। इफ़ आई डू नॉट आई स्टार्ट फीलिंग वेरी अनईजी, और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे तो बहुत ही अनईजी लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। सेइंग दिस ही बिगेन हॉलिंग अगेन, ऐसा कहकर वो दोबारा से चिल्लाने लगा। हियरिंग द जैकल हॉलिंग, द ओनर ऑफ द फॉर्म केम रनिंग टू हिज फॉर्म विद अ बिग स्टिक इन हिज हैंड। अब ये आवाज़ सुन के, तेज तेज जो जैकल आवाज़ लगा रहा था, यह सुन के उस खेत का जो मालिक है वो आ गया दौड़ता हुआ उस खेत पर, और उसके हाथ में क्या था, एक मोटी स्टिक थी, मोटा डंडा था उसके हाथ में। द जैकल सॉ हिम कमिंग, जैकल ने देखा कि वो उसकी तरफ आ रहा है, बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, उसकी छोटी साइज होने के कारण, ही मैनेज टू escape थ्रू bushes विदाउट बींग नोटिस्ड। तो उसने क्या किया कि जैसे ही देखा कि भाई ओनर है इस खेत का, वो इस तरफ आ रहा है, तो वो बिना उसको दिखे, किसको, मालिक को दिखे, वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। बट पुअर कैमल, लेकिन बेचारा जो कैमल है ना, दाव ही ऑल्सो ट्राइड टू एस्केप, उसने भी बचने की छुपने की कोशिश करी, बट वॉज कॉट एंड बिटन मेरिसिलेसली, लेकिन वो पकड़ा गया और बहुत बुरी तरीके से उसको मार पड़ी। दिस हैपनिंग मेड द कैमल सो एंग्री दैट ही स्टॉप टॉकिंग टू जैकल। इस घटना के बाद ऐसा हुआ, उस चीज़ को सोचकर जो कैमल था उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने जैकल से बात करना छोड़ दिया। द जैकल ऑल्सो डिड नॉट कम टू सी हिम फॉर मैनी डेज, और जैकल भी बहुत दिनों तक, है ना, उससे मिलने नहीं आया या उसे देखने नहीं आया। बट ही थॉरली enjoyed seeing the camel being beaten by the farm owner, लेकिन उसे बहुत मज़ा आया यह देखकर कि जब उस खेत के मालिक ने कैमल को मारा, यह देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। एज ही वॉज नॉट इनफ, एज इफ दिस वॉज नॉट इनफ, ही वॉज लुकिंग फॉर अनदर सच अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम थ्रेस्ड अगेन। इतना होने के बाद भी जैकल को आराम नहीं पड़ा, वो फिर क्या, कोई एक और अपॉर्चुनिटी यानी और कोई मौका देख रहा था कि वापस से इसी तरह कैमल को कोई ना कोई मार पड़े या कैमल के साथ बुरा व्यवहार हो। ठीक है। वन डे द जैकल मेट द कैमल एंड सेड वेरी हम्बली, एक दिन जैकल है वो कैमल से मिला और बड़ी दयालु पूर्वक या बहुत प्यार से उससे बोला, ब्रदर
आई एम इंडीड वेरी सॉरी फॉर द हैपनिंग ऑन दैट डे। मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ उस दिन जो हुआ उसके लिए। एंड आई सिंसियरली अपोलाइज, और मैं वास्तव में आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपोलाइज मतलब माफ़ी मांगना। इन फैक्ट द प्रॉब्लम विथ मी इज़ डैट आई एम यूज टू हॉलिंग आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। अब वो क्या कहता है, वास्तव में ये समस्या क्यों हुई, क्यों, क्योंकि खाने के बाद में मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की मेरी फितरत है। बट प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट एंड लेट अस मेक अ न्यू बिगनिंग। लेकिन प्लीज़, उससे क्या बोलता है, जो हुआ उसे भूल जाओ और हम वापस से नई शुरुआत करते हैं। कम विथ मी टू इन्जॉय द टेस्ट ऑफ टेस्टी। आओ, क्या बोलता है, आओ मेरे साथ और जो टेस्टी कुकुम्बर्स हैं उसका मज़ा लो। आई प्रॉमिस डैट आई शैल नॉट हाउल दिस टाइम। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस टाइम मैं नहीं चिल्लाऊँगा। कम विथ मी एंड एन्जॉय ईटिंग योर फिल। आओ और मेरे साथ आओ और इन्जॉय करो, खाने का अपना पेट फुल भर लो। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डैट ओल्ड फॉर्म। इस बार हम उस पुराने वाले खेत पर नहीं जाएंगे। आई हैव सीन अ फॉर्म अक्रॉस द रिवर, वी शैल गो देयर। मैंने नदी के उस पार एक खेत देखा है, हम वहाँ जाएंगे। द पुअर कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। जो पुअर बेचारा बेचारा जो कैमल था, ऊँट था, वो बहुत ही साधारण और इनोसेंट, मतलब बहुत ही इनोसेंट का मतलब होता है भोला था, है ना, बहुत ही भोला था। वंस अगेन द जैकल मैनेज द कॉक्स हिम एंड गो अक्रॉस द रिवर टू इट कुकुम्बर्स। तो उसने क्या किया, एक बार फिर, वंस अगेन द जैकल मैनेज कॉक्स हिम एंड गो अक्रॉस द रिवर टू ईट। एक बार उसने फिर उसको मना लिया और नदी के उस पार जाने के लिए, कुकुम्बर खाने के लिए। एंड वंस अगेन द जैकल एट हिम फिल क्विकली एंड रिटर्न टू हिज ओल्ड हैबिट ऑफ फॉलोइंग। इस बार फिर क्या हुआ, वही बात हुई। जैकल ने अपना पेट जल्दी से भर लिया और वही अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर हॉलोइंग यानी जोर जोर से चिल्लाने लगा। द गार्ड ऑफ द फार्म हर्ड हिम हॉलोइंग एंड केम रनिंग विद अ बिग स्टिक इन हिज हैंड। फिर वही गार्ड आया, उस खेत का जो मालिक था, वो ये आवाज़ सुनकर जल्दी से दौड़ता हुआ आया और एक बड़ी सी लकड़ी उसके हाथ में लेकर आया। द जैकल took advantage to his small size and disappeared from the scene। पिछली बार की तरह ही क्या हुआ, जैकल ने वापस उस चीज़ का फ़ायदा उठाया अपनी छोटी साइज़ होने का और फिर झाड़ियों के पीछे वहाँ से छिप गया। बट पुअर कैमल वॉज ट्रैप्ड। लेकिन बेचारा जो ऊँट था वो पकड़ा गया। ही कुड नॉट मेक हिज स्कैप। वो अपने आप को नहीं छुपा पाया। एंड द रिजल्ट वॉज डैट द कैमल वॉज वंस अगेन बीटन थॉरली। और उसका क्या नतीजा हुआ कि एक बार फिर ऊँट बहुत तेज़ मार खाई ऊँट ने, या ऊँट को बहुत मारा गया। द कैमल वॉज बैडली इंजर्ड एंड ही डिसाइडेड मच अगेंस्ट हिज नेचर दैट ही वुड टीच द विग्ड जैकल अ लेसन। अब जो कैमल था वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ, यानी उसे बहुत चोटें आई और उसने सोचा प्रकृति के विरुद्ध कि वह उसको एक लेसन सिखा के ही रहेगा, एक पाठ सिखा के ही रहेगा। जो बुरा व्यक्ति है, बुरा जैकाल है ना, उसको, जिसकी सोच ही गलत है, उसको एक पाठ सिखा के ही रहेगा, यानी उससे बदला लेकर रहेगा। सो वाइल ऑन देयर रिटर्न, इसलिए आते समय द जैकल वॉज राइडिंग हिज बैक एज यूजल, द कैमल वॉज क्रॉसिंग द रिवर। जब वो वापस आ रहे थे तो नदी थी बीच में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि नदी के उस पार खेत था। तो हमेशा की तरह ऊँट की पीठ पर जैकाल बैठा, है ना, और नदी क्रॉस कर रहे थे। वॉज इन मिस्ट्रीम एन आइडिया सडनली फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, ही बिगेन वेल्टरिंग एंड रोलिंग। ठीक है, क्या हुआ कि वो उसकी पीठ पे बैठा हुआ था और उसी समय जब वो मिड जग आ गए, नदी के बीच में आ गए, तो कैमल को एक आइडिया सूझा। उसने क्या किया, ही बिगेन वाल्टरिंग एंड रोलिंग। वो क्या करने लगा, ऐसे ज़मीन पर लेट गया और गोल गोल रोल करने लग गया। ब्रदर कैमल व्हाट यू आर डूइंग। तो वो क्या बोलता है,
अरे भाई ऊँट, तुम ये क्या कर रहे हो? आई शैल गेट ड्राउन, मैं नीचे गिर जाऊंगा। डोंट डू दिस, नो मो, क्या लिखा है, डोंट दिस टू मी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, सेड द जैकल नर्वसली। तो डरते हुए जैकल ने ऐसा बोला कि प्लीज़ मैं गिर जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा मत करो। ब्रदर, वेदर यू ड्रॉन और सर्वाइव, अब वो क्या बोलता है, तुम मरो या जियो, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा। हाँ, मैं उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। द प्रॉब्लम विथ मी इज़ डैट वेन आई सी वाटर आफ्टर बींग बिटन, आई गेट ए इम्पल्स टू रोल एंड टॉस अबाउट इट वेव्स। तो वो क्या कहता है कि प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि जैसे ही मैं मार खा लेता हूँ, है ना, मेरे को मार पड़ती है, उसके बाद यदि मैं पानी देख लेता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ, उसके अंदर मैं रोल, मतलब उसके अंदर मैं ऐसे मुझे डूबने की और ऐसे घूमने की इच्छा होती है, मैं रोल करता हूँ उस पानी में। जैसा उसने बहाना बनाया था इसी तरीके से इसने भी बनाया। सेइंग दिस द कैमल बिगेन रोलिंग ऑन हिज बैक इन द रिवर। इतना कह के कैमल है वो पानी के अंदर रिवर नदी में रोल करने लग गया, है ना। एंड द विग जैकल वॉज टेकन अवे बाय द रेस्टलेस वेव्स ऑफ द रिवर, और जो नदी की बहती हुई जो वेव्स थी वो उसको, किसको, जैकल को लेके चली गई। दस द जैकल गॉट वॉट ही राइटली डिजर्व, और जैकल के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था, या जिसके लिए वो डिज़र्व करता था, यानी जिसके लायक था उसके साथ वैसा ही हुआ। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिए, और जो वर्ड मीनिंग लेसन 1 के मैंने लिखवाए हैं, तो फर्स्ट लेसन के जो वर्ड मीनिंग दिए हैं उनको आपको लिखना है, देन इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखने हैं, देन इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, उसके बाद लेसन 2 रीड करना है, फिर इसके वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी। थैंक यू सो मच।